7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरएसपुरा में कार्यक्रम का आयोजन कर संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व बीडीसी अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता दिलीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नथु, चरणजीत भगत के साथ साथ काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज को नई दिशा देने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कांग्रेस नेता दिलीप कुमार ने कहा आज विश्व भर में संविधान रखना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सभी देशवासियों को एक जैसे अधिकार देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कुछ लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जिस पर किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। सोहन चौधरी की खास रिपोर्ट देखिए। 34वां बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं पूरे देश को लाख लाख बधाई देता हूं और अपनी तरफ से देशवासियों को ये कहता हूं कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां, उसके बाद जो देश का संविधान लिखा है और सब जितने भी नौजवान उनके कायदे कानून पे चलें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और ये बहुत ध्यान रखें कि अगर देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ी होती है तो सब इकट्ठे हो जाओ। मतलब देश के संविधान के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर देश के संविधान के साथ अगर छेड़खानी होगी तो मतलब देश का नुकसान हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। पर्व जो है ये आप सब देख रहे हैं कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, अवतार दिवस है। मैं ये कहूँगा कि ये अवतार दिवस है। इस युग के वो बहुत बड़े संत थे और उन्होंने सब के लिए, जैसे दिलीप जी ने बताया, हमारे मुन्नाटी के चेयरमैन साहब ने बताया कि उन्होंने सब लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि वो एक समाज के नेता थे या एक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने सब लोगों के लिए, सब धर्मों के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात, जिस बुनियाद पे हमारा देश आज चल रहा है, जैसे संविधान जिससे हमारा देश चलता है, जिससे हमारे देश के पूरे कानून जो है इसी संविधान से निकलते हैं, इसी से लागू होते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी सोच थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम सब ने यहाँ से संकल्प भी लेना है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि उनके बनाए हुए संविधान की हमने सब ने सुरक्षा करनी है और उसी के मार्गदर्शन पे हमने चलना है। आज के दिन पे एक बार फिर से मैं सभी देशवासियों को और सारी दुनिया में रहने वाले लोगों को इस संविधान दिवस की और बाबा साहब की, अम्बेडकर साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हम यहाँ पे बाबा साहब का 134वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ दर्शन जी, हमारे साथ यहाँ हमारे मराठी मोर्चा के प्रधान नथु जी, हमारे साथ यहाँ पे चरणजीत जी, बलवीर जी और पूरी टीम। आज के दिन के लिए सबको मुबारकबाद और पूरे देश को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान लिखा और संविधान लिख के इस देश को एक सूत्र में बांधा, आज उस संविधान की वजह से हम सबको हमारे हक हकूक़ मिले। खासकर जो हमारे गरीब लोग थे, जो हमारे मजलूम लोग थे, जो कहीं ना कहीं जातिवाद से पीड़ित लोग थे, आज उनको अपने हक मिले बाबा साहब के संविधान की वजह से। बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए काम किया। जहाँ भी वर्ग में, जिस वर्ग में भी पक्षपात था, चाहे वो औरतों को लेके था, चाहे बच्चों को लेके था, चाहे वो लेबर को लेके था, चाहे वो SC ST समाज को लेके था, बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। चाहे वो अंग्रेज़ों से लड़ी, चाहे वो भारत में रहते हुए भारत के लोगों से लड़ी, जिसके तहत उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत साथ अपने पूरे ज़िंदगी संघर्ष करके सब लोगों के उनके अधिकार दिलाए। आज अगर भारत कहीं दुनिया पे खड़ा है, कहीं भारत का अगर डंका बजता है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से है, क्योंकि ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद बाबा साहब ने सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो आज भारत का लिखा, जिसके तहत हम सब उनके संविधान की वजह से इज्जत और अपने सम्मान के साथ जी रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हो जाए जब सब जगह से निराश, क्योर जोन लाए आस। बस आइए, क्योर जोन होम्योपैथिक क्लिनिक। यहाँ होगा आपकी त्वचा रोग, मोटापा, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग, सिर दर्द और माइग्रेन, महिला रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम,
हार्ट प्रॉब्लम का होगा इलाज। एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, बार बार छींके आना, नाक की एलर्जी, एलर्जिक कफ, एलर्जिक अस्थमा, सर्दी होना, आंसू आना, सिर दर्द जैसे बीमारियों का भी होगा खात्मा। इसके साथ ही सांस की एलर्जी को कहें अलविदा, नाक की एलर्जी अब होगी खत्म। अभी कॉल करें 0762240811 7067230030 और ऑनलाइन उपचार के लिए हमारे वेबसाइट www.curezone.com पर जाएं। हमारा पता है मोहन टाकीज के पीछे शुभ शू ट्रेलर के सामने, प्रथम तलकटनी। उसी का सोनोग्राफी करवाया वानी हॉस्पिटल में। हाँ। उधर से आपके इधर आया। हाँ। इधर से मेरा दवाई 3-4 महीने से चालू है। हाँ। आज रिजल्ट आया है, हाँ। एकदम ओके। चलिए ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं होता? दर्द नहीं। भूख नहीं लगती थी? भूख लगने की कैसे? भूख अभी लगने लगी है। ठीक है ना? पहले से ठीक। वजन कैसा है अभी? वजन ठीक है। ठीक है। स्थिति ये है कि अगर मैं कायम दूध न खाऊं और थोड़ा ज्यादा डोज में खाता हूँ तो लेटरिन नहीं होगी। कल से कब्ज की बीमारी है मेरे। कल से रात से अभी तक में कितना आराम है? शाम को आए थे? अच्छा आराम है। अच्छा आराम है। यहाँ से हम गए हैं हाँ। तो जोरदार उल्टी हुई है हमको। मैंने बोला था आपको जोरदार उल्टी हुई है। बस हमको आराम मिल गया। माई सेल्फ पलक। मुझे रेमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, 4 ईयर से है। तो पहले मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 4 ईयर से चल रहा था। तो ऐसा था उसका, जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो ठीक था, और टैबलेट जैसे ही बंद हो रही थी वैसे ही पेन और फिर चलते नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे और ये जो फिंगर्स है ये तो पूरी मुड़ी गई थी, मतलब ऐसे नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सर के यहाँ आई स्टार्ट किया। अभी 6 मंथ हुए हैं तो ये मुड़ भी रही है और अच्छे से चलते बन रहा है, सारी चीज़ें हैं। 6 मंथ में मुझसे चलते भी बनने लगा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, मतलब चल फिर नहीं पा रही थी, सारे लेटे लेटे काम और फिर पकड़ के चलना। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ और 80% रिलीफ है। पूरा तो नहीं है, अभी 6 मंथ हुआ है, पर 80% है कि मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। और दवाइयाँ भी काम किया, मैंने एक्सरसाइज भी की, परहेज भी किया, सर की सारी चीज़ें फॉलो की, तो दवाइयाँ अच्छे से काम किया। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएगा। जी पैरों की तकलीफ अभी है, चल की दवाइयाँ चल रही है। इसके पहले कहाँ दिखाया था आपने? इसके पहले बाहर दिखाया था। आप संतुष्ट हैं? जी। आप कटनी वाले को, महिलाओं को, औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जैसे डॉक्टर के जहाँ जैसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो इन डॉक्टर से आके मिली है। मुझे थायराइड थी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जो डॉक्टर खरे साहब ने ठीक किया। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे।